मैंने आपको बताया था कल एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स, ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, ये वाला, राइट। और ये तो सिंपल क्वेश्चन है, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जहां पर गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है आपको, मार्कोव-शिफ्ट रूल फॉलो करना है आपको बेसिकली फॉर द एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स, एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है स्पेशली इन केस ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब यहाँ पर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन तो कर लोगे, सिंपल जो तरीका बताया उस तरीके से आप कर लोगे, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करना चाहोगे आप लोग। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है ना बेटा, तो ये आप आंसर दे पाओगे, और तुक्के में आंसर नहीं देना है, यू मस्ट हैव अ रीजन फॉर दैट। सो आई एम गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चंस। या CH डबल बॉन्ड CH2, एंड यहां पर मैं लगा देती हूँ NO2। NO2 को मैंने उल्टा के लिखा है, होप दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और इसमें हम डाल रहे हैं HBr इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड और HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो आप बता पाओगे कहां पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा? सोच के समझ के करना। आई एम गोना गिव यू अ मिनट। ओके, सो अच्छा, आई एम सॉरी, सो रिकॉर्डिंग रुक गई थी बीच में। तो यस, इन द फर्स्ट केस हमें देख रहे हो बिल्कुल उल्टा प्रोडक्ट मिल रहा है। फर्स्ट केस में मैं एंटी मार्कोनिकॉफ, यहाँ पे हमने मार्कोशिफ्ट या मार्कोनिकॉफ इमेजिन किया था, मिल रहा है एंटी मार्कोनिकॉफ, और यहाँ हमने एंटी इमेजिन किया था और मिल रहा है मार्कोनिकॉफ। तो मैंने आपसे कहा था कि मार्कोनिकॉफ रूल पे ज्यादा भरोसा मत करना, भरोसा करना तो सिर्फ एक चीज पे, दैट इज मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म के थ्रू करें तो आपको याद है कि HBr बिना पेरोक्साइड के लेते हैं तो H+ का अटैक होता है पहले और मिलता है कार्बोकेटायन, जिसमें शिफ्टिंग की जरूरत पड़े तो हम करते हैं। तो अगर आप H को यहां जोड़ते हो बेटा, जरा सा रफ वर्क करूंगी यहाँ पे मैं, अगर आप HBr के H+ को, मैंने क्या कहा था कि पहले HBr का इलेक्ट्रोफाइल आप जोड़ दीजिए, गिव मी अ मिनट। हाँ, ये HBr टूटेगा और क्या देगा आपको H+ एंड Br-, और पहला अटैक H+ का जब होगा, अगर आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करते हो, वैसे तो यहाँ नहीं होने चाहिए, यू ऑलरेडी नो दैट, बट एक इनको देखते हैं जरा, तो आपको ये कार्बोकेटायन मिलेगा। पूरा खोल के लिखती हूँ, एकदम से आपको समझ में आएगा, CH पॉजिटिव एंड CH3, राइट। और अगर आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करके H+ को यहाँ जोड़ देते हो तो आपको मिलेगा, पूरा खोल के लिख देती हूँ मैं इसको, give me a minute, double bond N, coordinate bond O, CH2 positive. So what according to you is more stable carbocation? Now tell me, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस करवा दी कार्बोकेटायन की आपको। सेकंड वाला, क्योंकि NO2 का तो बहुत एक्सट्रीम माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, तो ये तो बहुत अनस्टेबल है, तो इसको नहीं बनाओगे आप, इसी को बनाओगे, और इसे गलती से बना भी दिया तो क्या कर दोगे? शिफ्ट। फिलहाल यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा, और इसी के पास क्या आ जाएगा? Br। तो मार्कोनिकॉफ फूल हर कंपाउंड में लग पाता है क्या? नहीं। हर कंपाउंड में क्या लग पाता है? मार्को शिफ्ट। या फिर बेसिकली हमें देखना होता है कि जो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेनम है वो कहा जाता है? मोर स्टेबल कैटायन पे। दैट इज द बेसिक थिंग ऑफ द एडिशन ऑफ एडेनम ऑन एल्कीन्स। अच्छा, नेक्स्ट केस आपने HBr लिया है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। याद करो, पेरोक्साइड HBr का होमोरेटिक फिशन करवाता था, आइडिया याद है आपको? और इसमें से पहला अटैक Br करता था, याद आ रहा है कि नहीं? Br रेडिकल मैंने बोला था, है ना? तो यहाँ पर अगर Br का अटैक करवाते तो Br को अगर आप लेट मी जस्ट, या अगर Br को रेडिकल को यहाँ जोड़ते हो तो आपको ये फ्री रेडिकल मिलेगा। मैं दिखा दूं आपको, अगर Br को आप यहाँ जोड़ते हो तो आपको ये फ्री रेडिकल मिलेगा, और Br को बराबर वाले कार्बन पे जोड़ते हो तो आपको ये फ्री रेडिकल मिलेगा। और फ्री रेडिकल तो वही बनेगा ना बेटा जो मोर स्टेबल होगा। और मोर स्टेबल कौन सा है, पहले वाला या दूसरे वाला, फर्स्ट या सेकंड? सोच के बोलना। सेकंड। यहाँ पे वैलेंसी एक, हाँ बेटा, कौन सा मोर स्टेबल है? ऑफ कोर्स सेकंड, क्योंकि NO2 का माइनस आई इफेक्ट, माइनस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो होते हैं वो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को सिर्फ घटाते नहीं है बेटा। और NO2 तो बहुत ही ज्यादा, देखो एक तरीके से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है स्ट्रांगली, तो इतना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि यहाँ पर सेकेंड वाला बिकम्स कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। तो यही बनाओगे और फिर यहीं पर आप H वाले रेडिकल को जोड़ दोगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये बात सबको समझ में आ पाई कि नहीं आ पाई? एक और केस करें ऐसा? यस मैम। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन से उल्टा आंसर आता है बेटा, लेकिन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आता है। यू वांट टू सी वन मोर?
तो ध्यान से करना और मुझे रीजन बताना। CF3 एंड CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैं फिर से HBr डाल रही हूँ विदाउट पेरोक्साइड एंड HBr विद पेरोक्साइड। व्हाट प्रोडक्ट्स डू यू एक्सपेक्ट? ध्यान से करना है। आई थिंक अब तक आंसर आ गया होगा, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल। इसे जरा सा अगर खोल के लिख दोगे ना तो अपने आप बोलेगा ये कंपाउंड कि भाई भैया दीदी यहाँ लगा दो एच और यहाँ लगा दो Br। सो ये है राइट, मैं यहीं पे करने वाली हूँ, खिचड़ी पकाने वाली हूँ। आई होप यू कैन बियर द खिचड़ी। सो HBr हैव टू टेक ऑफ कोर्स हेटेरोटिकली बिकॉज़ देयर इज नो पेरोक्साइड, नो हेल्पर। तो H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। पहला अटैक कौन करेगा एल्कीन पे? ऑफ कोर्स H प्लस। और अगर आप H प्लस को यहाँ जोड़ते हो यहाँ पे तो आपको मिलेगा ये कैटायन। क्या ये कैटायन आप भूल के भी बनाना चाहोगे? यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के बराबर वाला कार्बन अल्फा, उस पे हाइड्रोजन नहीं है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जान निकाल दोगे ना इसकी, है ना? इसकी तो जान निकाल दोगे क्योंकि एक ऑलरेडी पॉजिटिव ऊपर से रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो बहुत ही अनस्टेबल है। तो क्या यहाँ पर पॉजिटिव बनाने के बारे में, बनाना तो दूर, बनाने के बारे में सोचोगे भी आप? नहीं। तो H को कहाँ जोड़ोगे आप? H को जोड़ोगे यहाँ और पॉजिटिव बनाओगे यहाँ। समझ में आया आपको या नहीं? और फिर इस पॉजिटिव के पास कौन आएगा बेटा? Br। तो मैं इसको ओरिजिनल फॉर्म में लगा देती हूँ कि हमने क्या किया था। ये था हमारा ओरिजिनल कंपाउंड। H को हम यहाँ लगाना प्रेफर करेंगे, ये हटाएंगे, पॉजिटिव यहाँ लगाएंगे क्योंकि ये वाला पॉजिटिव कंपैरेटिवली मोर स्टेबल है। और इस पॉजिटिव के पास कौन आएगा बेटा फिर? Br। सबको समझ में आ पाए? दो ऐसे केसेस हैं जहां पर गलती करते ही करते हैं। तो CF3 CH2, ये प्रोडक्ट कैसा मिल रहा है? मार्को या एंटी मार्को? एंटी मार्को। एंटी मार्को मिलना चाहिए, तो मार्को मिल रहा है एंटी मार्को। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक्सेप्शन नहीं है, ओके, रीजन है। दूसरे वाले केस में HBr पेरोक्साइड के साथ है तो ये होमोरेडिकली उठेगा, H एंड Br रेडिकल्स मिलेंगे। इन सच केसेस Br रेडिकल ही पहला अटैक करता है, और अगर वो पहला अटैक यहां करता है तो आपको यह फ्री रेडिकल मिलेगा जो आप बनाना पसंद करोगे कि नहीं? नो मैम। नो मैम। और अगर आप Br को यहां लगाते हो तो आपको ये फ्री रेडिकल मिलेगा जो आप बनाना पसंद करोगे कि नहीं? आप बोलोगे डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर तो अगेन इसका रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन माइनस है, इतना लग रहा है कि फ्री रेडिकल एक्सट्रीमली अनस्टेबल है। तो फिर मैं क्या बनाऊं प्रोडक्ट? CF3 या एंड CHBr। एब्सोल्युटली उल्टा हो रहा है बेटा। ये एडवांस केस वाले क्वेश्चंस है, इसी में अटक सकते थे, बाकी सब में तो सिंपल चीजें करनी है जो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए, और हम उन्हें डिस्कस भी करेंगे। जल्दी से एग्जाम कब फिनिश हो रहे हैं तुम लोग एग्जाम्स? 8th। ओके, मतलब इस वीक को हम सिलेबस पूरा करेंगे और नेक्स्ट वीक से हम सब डिस्कशन क्लासेस लगाएंगे। हाउ डज दैट साउंड? एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम अगर साइनाइड ग्रुप आओ हाँ, तो मैम एंटी मार्को मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा मैम? वो भी ट्राई काफी करके देखो, ये क्वेश्चन फ्रेम करो, इसका आंसर लिखो, फोटो खींचे मुझे भेजो, और जो मन कहता है ना कि ये होना चाहिए या नहीं, वो ही डिस्कस करना मुझसे, मुझे बताना। I'll tell you. I like the way you're thinking. That's most important thing. तो बेटा HBr के एडिशन वो क्लियर है। हमने दो एडिशंस कर लिए हैं, हेलोजिनेशन एंड हाइड्रोहेलोजिनेशन, और अब हम करने वाले हैं वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस विच इज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट पेज ले लूं क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रेशन? अरे बता दो यार। एडिशन ऑफ वाटर, राइट? सो हाइड्रेशन पढ़ने वाले एल्कीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सो देखिए, एल्कीन्स पे पानी का एडिशन करने वाले हो तो अगर टेक्निकली पानी का एडिशन करना है तो एक ही तरीका है, लेकिन आप एल्कीन पे H और OH ऐड करना चाह रहे हो, बोलोगे इसका मतलब भी तो यही है। लेकिन H और OH ऐड करने के, OH ऐड करने के तीन तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ। तीन तरीके से। ठीक है, बताओ एल्कीन पे, ये एल्कीन है ना, इस पे अगर आप H और OH ऐड करोगे, पानी एक तरफ H लगा देंगे एक तरफ OH लगा देंगे,
तो क्या मिलेगा आपको? What are you getting? हाँ, what? नहीं नहीं क्या लगाते हो सुबह शाम घर पे आके या बाहर आते जाते हाथों में? अल्कोहल। तो अल्कोहल है ना, OH ग्रुप। क्या है ये? अल्कोहल। अल्कोहल। सो एल्कीन्स के हाइड्रेशन पर आपको अल्कोहल्स मिलते हैं, ये बात जान लीजिए, आप खुद ही देखोगे अपने आप। अब ये जो एल्कीन से अल्कोहल बनाने का तरीका है, ये बेसिकली 3 तरीकों से मैं आपको बताने वाली हूँ, और मैं सब कुछ एक ही अंडर वन रूफ बताने वाली हूँ। रियली रियली इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुनना। सो एक तो तरीका है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, और कोशिश करना कि सुनते सुनते याद हो जाए, आपको समझ में आ जाए बस। दूसरा तरीका है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये जो रिएक्शन में लिख रही हूं, पहले मैं लिख दूं H हाइड्रोबोरेशन, HBO इन शॉर्ट। एंड तीसरा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन and deoxymercuration. In short, we call them OMDM. और ये जो 3 तरीके हैं, मैं 3 जरूर तरीके बता रही हूँ, लेकिन कम से कम नहीं तो 15 टाइप के क्वेश्चन, 15 प्लस टाइप के क्वेश्चन आप इससे तैयार कर रहे होंगे, और 12 तक का फायदा होगा। लेकिन मेरी एक लिमिटेशन है, बिकॉज यूर इन क्लास 11th अभी, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के मैं आपको डिटेल्ड मैकेनिज्म अभी नहीं बताऊंगी, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस इन 11th। 12th में पढ़ेंगे इसको, अल्कोहल्स में पढ़ोगे इसको। हालांकि फिर भी मैं आपको इतना कुछ बता दूंगी इसमें कि उस मैकेनिज्म की जरूरत अब 1-2% ही बचेगी किसी क्वेश्चन के लिए, अदरवाइज सब इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। सो रेडी फॉर दिस वन एवरीबॉडी? यस मैम। ओके देन, सो पहले हम शुरुआत करने वाले हैं एल्कीन्स का एसिड कैटालाइज्ड, आई एम सॉरी, हाइड्रेशन। ओके देन, सो ध्यान से सुनना बेटा, और सुनना क्या, इंटरेक्ट करना। मुझे आपका भी मतलब आपका रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। मैं आपको पढ़ाने नहीं वाली हूँ, डिस्कस करने वाले हैं। सबको पता है, क्योंकि यू नो द बेसिक आइडिया अबाउट एल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। सो विद एंड किस तरीके से होता है, कैटायंस बनते हैं, कब कैटायन बनेंगे, कब साइक्लिक इंटरमीडिएट्स बनेंगे, वो सब आपको पता है। सो नाउ you can think of any reaction yourself. So hydration कर रहे हैं, acid catalyze, well एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन कर रहे हैं, तो मैं एक सिंपल सा एक जनरल एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है बेटा, और मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी ऐड करना है तो पानी डाल रही हूँ, लेकिन आप जानते हो कि वाटर जो है ना, या तो वो, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करना है, या तो पानी टूटे और दे H+NOH आयंस, पर वो ये कितना कम करता है हम सब जानते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना वाटर। नो मैम। नो मैम। क्या है फिर? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक नहीं है बेटा, वेरी बहुत वेरी weak है। वेरी 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 वीक है। कितने H+ मिलते हैं 1 लीटर इसके सोल्यूशन में? 10⁻⁷ 10⁻⁷ एंड 1 लीटर सोल्यूशन 10⁻⁷ मोल, तो बहुत ही वीक है। तो H+ नहीं मिल रहे हैं, और खुद H2O मॉलिक्यूल इज लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। तो डू यू थिंक कि अगर खाली पानी डाल दो तो रिएक्शन बहुत जल्दी से हो जाएगी? मुझे तो रिएक्शन करवाने के लिए, एल्कीन पे अटैक करवाने के लिए कौन चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। H+ अगर ये खूब खुल के देता तो मैं ये रिएक्शन बड़े आराम से कर लेती, पर नहीं दे रहा है। तो मुझे रिएक्शन को फास्ट करने के लिए ऑलरेडी थोड़ा सा क्या डालना पड़ेगा इसके अंदर बेटा? एसिड। एसिड एज अ कैटलिस्ट। तो एग्जाम में कैसे लिखा आएगा ये मैं बाद में बताती हूँ, पहले इसका मैकेनिज्म पूरा करते हैं। तो ये आपने एसिड लिया है एज कैटलिस्ट, पानी डाला है, तो एक कंटेनर में आपने एल्कीन दिया है, पानी लिया है, H+ लिया है। अब देखते हैं क्या होता है थ्रू मैकेनिज्म। देखिए बेटा, तो यू हैव एल्कीन, यू हैव वाटर, यू हैव H+। एल्कीन पे पहला अटैक कौन करेगा बेटा? बता दो यार। H+ कमिंग फ्रॉम हु? एसिड। एसिड। तो इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं एक तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी तो मैंने जनरल लिया है, जनरल नहीं होगा तो कहाँ होंगे आपको पता ही है। और जहां इलेक्ट्रॉन वही H+। पता है मेरी आदत है, मैं एरो हमेशा ऐसे बनाती हूँ कि ये जा रहा है, हालांकि इलेक्ट्रॉन जहां से जहां की तरफ जाते हैं एरो ऐसे बनाना चाहिए, पर ये मेरी बचपन की प्रॉब्लम वाली आदत है कि इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है उससे लेने वाले की तरफ रखना चाहिए। तो इट्स ओके फॉर मी, आई होप। सो ये स्लो स्टेप है या फास्ट स्टेप है?
Slow. A type of electrolyte slow step. और आपको मिलेगा यहाँ पर एक कार्बोकेटायन C+, CH and this, yes or no? तो क्या यहाँ पर अब रिएक्शन का इंटरमीडिएट आपको मिल चुका है, क्या आपको कैटायन इंटरमीडिएट मिलेगा? यहाँ पे साइक्लिक कैटायन बनने की पॉसिबिलिटी है? नो मैम, साइक्लिक No. कैटायन सो हमें समझ में आ गया कि एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन के बारे में चीज नंबर 1 यही लिख देते हैं कि यहाँ पर क्या होता है इंटरमीडिएट? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन। और बेटा यह तो आप बचपन से जानते हो कि जहां पर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट हो वहां पर किसकी पॉसिबिलिटी होती है? रीअरेंजमेंट। फैंटास्टिक, रीअरेंजमेंट में टेक प्लेस। ओके, और यहाँ पर सिन और एंटी का कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होता। वेल, अब क्या करूं? ये तो हो गया, इसके बाद क्या करूं मैं? आप बोलोगे कैटायन छटपटा रहा है, तो आप इसको बैलेंस करने के लिए इस पे अब कौन अटैक करेगा आकर के? कोई है जिसको इलेक्ट्रॉन दे सके? कौन है? कंटेनर में 3 चीजें डाली थी मैंने, एल्कीन, H+ और पानी। अब H+ ने तो एल्कीन पर अटैक करके कैटायन बना दिया, अब कौन आके इसकी पॉजिटिव चार्ज की कमी को पूरा करेगा यार? कौन है कंटेनर में? अरे कौन सी चीज बची? इतना देर से बोलोगे। वाटर। इतना घबरा क्यों रहे हो? सो पानी डेफिनेटली, वाटर को थोड़ा सा खोल के लिखूंगी। पानी के पास लोन पेयर्स तो है ही ऑक्सीजन के पास, तो ये अपने लोन पेयर्स कार्बन को दे देगा। जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। तो क्या मिलेगा आपको? C and CH and this, और O आके जुड़ गया है। O ने अपने इलेक्ट्रॉन C को दिए हैं, तो C के ऊपर, C का पॉजिटिव बैलेंस हो गया, लेकिन O के ऊपर, बेचारे के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन खड़ा खड़ा देखता रहे। कहाँ की इंसाफ है ये? क्या होगा यहाँ पर? और ये ऑक्सीजन के गुस्से को तो हम जानते हैं मैडम, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लिया, कोई बात नहीं, हाइड्रोजन का भी ले लेगा तो अपना चार्ज कर लेगा बैलेंस, और H बेचारा किस फॉर्म में बाहर आ जाएगा? H+. H+. What is the final product? Yes, समझ में आया? Yes, ma'am. क्या एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा काम करेंगे? कुछ और पॉइंट्स निकालने बाहर। एग्जाम में इतना सारा नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, बस हम यहाँ मैकेनिज्म को समझ के हम अपने काम के पॉइंट्स गैदर कर लेते हैं। तो तीसरी चीज हमने ये देखी कि यहाँ पर जो एडिशन होगा वो क्या लगता है आपको इस मैकेनिज्म को देख के किस तरीके से होगा? मार्कोनी, एंटी मार्कोनी या मार्को शिफ्ट? मार्को शिफ्ट। दैट्स राइट, क्योंकि जहां पर भी देखो H तो वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स ऑफ कोर्स, और OH फ्रॉम वाटर वहां जाएगा जहां बन सके मोर स्टेबल कार्बोकेटायन वाया शिफ्ट। तो क्या फॉलो करने वाले हो यहाँ पर? मार्को शिफ्ट कोई ऐसा रूल नहीं है, हम लोगों ने कॉइन किया है, फिर रिमेंबर, लेकिन याद करने का आसान तरीका है। सो क्या फॉलो करने वाले हो? मार्को शिफ्ट रूल। ओके, और ये बताओ कि आप देख रहे हो कि ये जो आपकी एल्कीन थी, इसमें आपने पानी और H+ यानी कि एसिड डाला और आपको ये प्रोडक्ट मिला। तो अब मुझे बताओ कि ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है, इस प्रोडक्ट में एक कार्बन पे H जुड़ रहा है, एक कार्बन पे OH। H कहाँ से आ रहा है? एसिड से या पानी से? जो एल्कीन पे H, बताओ कहाँ से? H फ्रॉम एसिड। एंड OH कहाँ से आ रहा है? वाटर। वाटर। ये हम क्यों जानना चाहते हैं? ये पता चलेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन कैसे दोगे? फ्रॉम वाटर। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सब हो रहा है, फिर सारे क्वेश्चन इजीली कर लोगे। सो ये जरूर ध्यान रखना है कि OH आ रहा है फ्रॉम वाटर, H आ रहा है फ्रॉम एसिड। और देखो आपने शुरू वाले स्टेप में H+ यूज किया था और बाद में निकाल भी दिया, क्योंकि कैटलिस्ट आर नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, दे मे टेक पार्ट इन दिस, कम आउट लेटर ऑन। चैट में किसी ने कुछ बोला है, प्रेजेंट लगा दो। हाँ बेटा, अगर आपको ये सब क्लियर है तो हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करें, 2-3, क्या कहते हो? ये लिख लिया आप लोगों ने? Yes, ma'am. इतनी फैंटास्टिक इंफॉर्मेशन है ना, सिर्फ ये पढ़ो और एग्जाम दो टाइम्स, लेकिन हम प्रैक्टिस भी करेंगे। हाँ, सो हियर आई एम गोना टेक, पहले एक सिंपल क्वेश्चन देती हूँ। सिंपल भी करेंगे और मुश्किल भी करेंगे। सो मैं, अच्छा एग्जाम में ना कई तरह से लिखा मिल सकता है, डाइल्यूट H2SO4 लिख देंगे, पता चला H2SO4 का एडिशन कर दिया। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या है कि पानी बहुत सारा है और एसिड बहुत कम है, यानी कि एसिड एज अ कैटलिस्ट ही काम करेगा यहाँ पर।
तो बेसिकली पानी और एसिड यहाँ पे, तो पानी और एसिड अलग अलग लिख के उन्होंने कैसे लिख दिया, डाइल्यूट H2SO4। या फिर एग्जाम में वो ऐसे लिख सकते हैं, एक और क्वेश्चन दे दूं मैं आपको, ये वाला भी ट्राई करना बेटा, एंड CH डबल बॉन्ड CH2 और H3O पॉजिटिव। तो समझिएगा कि पानी और एसिड है, समझ रहे हो कैसे कैसे लिख के मिल सकता है एग्जाम में। यू वांट टू ट्राई वन मोर, CH3 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करूंगी, एंड CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें मैं डाल रही हूँ पता है क्या, पानी और D2SO4। ये D2SO4 क्या होता है, आप बोलोगे मैं कुछ नहीं किया, आपने हाइड्रोजन H2SO4 में से H हटा के उसका हेवियर आइसोटोप ड्यूटेरियम लगा दिया। सो ये 3 क्वेश्चन करने के लिए मिलते हैं आपको पूरे 3 मिनट, 3 ज्यादा दे दिया वैसे मैंने, 2 मिनट। ओके नाउ तो पहले वाले केस में डाइल्यूट H2SO4 का मतलब देखो जरा, चैट में आंसर आया मेरे पास, करेक्ट बेटा, वेरी गुड। वैसे मिथाइल की पोजीशन थोड़ी गड़बड़ लग रही है, बाकी सही है तो चेक करना है इसको एक बारी। सो चेक करते हैं पहला वाला क्वेश्चन। आई थिंक डाइल्यूट H2SO4 का मतलब पानी है और एसिड है, एसिड मतलब H+ है, तो आपको एक तरफ H और एक तरफ OH जोड़ना है। यहाँ पे सिंपल मार्कोनिकॉफ लगा सकते हो कि शिफ्टिंग तो होगी नहीं, H को यहाँ लगा दीजिए, OH को यहाँ लगा दीजिए, मैकेनिज्म करके देख लो, एक ही आंसर आएगा। तो क्या मिलेगा, CH3 CH OH एंड CH3। आई थिंक ये तो सबका सही होगा, है कि नहीं है? Yes, ma'am. अब H3O पॉजिटिव का मतलब भी क्या है, पानी है और H+ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है, तो रुकेंगे और देखेंगे कौन सा रूल फॉलो करो, मार्को शिफ्ट या मार्कोनिकॉफ विदाउट शिफ्ट। मार्को शिफ्ट। तो मैं H को तो वही लगाती हूँ, मार्को शिफ्ट या मार्कोनी, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है। तो अगर आपने H यहाँ लगाया तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा, देखिए जरा क्या बनेगा, CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव एंड CH3। क्या शिफ्टिंग की जरूरत है यहाँ पे, आप बोलोगे बिल्कुल ma'am. Yes, क्यों नहीं है, ma'am. ये तो सेकेंडरी बन रहा है, टर्शरी पे लगाना है। तो H को ले जाइए यहाँ, पॉजिटिव को ले आइए वहां, और पॉजिटिव जब घूम के यहाँ आ जाएगा तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, CH3 CH3 पॉजिटिव CH2 CH3। और इस पॉजिटिव के पास किसे ले आऊं, पानी के, पूरा मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, पानी का सीधा क्या आएगा यहाँ पर, OH OH। फैंटास्टिक आंसर, अच्छा सही था बेटा आपका आंसर, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, राइट? yes ma'am Yes, आया होगा ma'am. ना सबका आंसर। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, हमने लिया है पानी एंड D2SO4, D2SO4 देगा आपको D+ और पानी है मेरे पास। अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, तो मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल लग रहा है, तो मैं मार्को शिफ्ट आराम से फॉलो करने वाली हूँ। बस यहाँ पर H+ की जगह D+ है, लेकिन वो तो कहाँ जाएगा, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। तो आपको यहाँ पर मैं D को भेजूंगी और बराबर में कैटायन क्रिएट करूंगी, तो CH3O, थोड़ा और खोल के सजा के लिख देती हूँ, CH2 CH के ऊपर पॉजिटिव एंड CH2 क्या कर दूं यहाँ पर D। ये स्टेप कंफ्यूज तो नहीं कर रहा आपको? No, ma'am. no पता ma'am ना, इज दिस पॉजिटिव ऑलरेडी मोर स्टेबल या शिफ्टिंग की जरूरत है? Shifting. क्या बात कर रहे हो, ये भी सेकेंडरी, यहाँ करूंगी तो भी सेकेंडरी होगा। Ma'am, conjugation. अरे conjugation भूल गए आप, कॉन्जुगेशन मिलेगी लोन पेयर की, है ना? तो डेफिनेटली मैं पॉजिटिव को यहाँ लाना चाहती हूँ खुशी खुशी, सो दैट लोन पेयर की कॉन्जुगेशन से मिले, और यहाँ से H को ले जाना चाहती हूँ यहाँ पर। ऐसा करने से आपको मिलेगा ये वाला कार्बोकेटायन, CH पॉजिटिव एंड CH2 एंड CH2D। और इस पॉजिटिव के पास इज्जत के साथ पानी से क्या लाने वाले हो, OD या OH? OH OH. तो ये आंसर है आप लोगों का, किसी का, एनीवन? ma'am रेज अभी योर तो हैंड्स, कितने लोग हैं? किसी का नहीं है, ma'am अभी तक करा ही नहीं था करा नहीं था। ओके नो प्रॉब्लम, मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ, अच्छा चैट में बता रहे हो। ओके वंशली, फैंटास्टिक बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन कितने भी कॉम्प्लिकेटेड हो, अगर आपको ये पता है ना मूल मंत्र, एक भी क्वेश्चन गलत होने का मतलब ही नहीं है। ये तीनों चीजें क्लियर है बेटा आप लोगों को, आगे बढ़े। Yes, ma'am. दूसरा है बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, क्योंकि मैं इसका मैकेनिज्म स्किप कर रही हूँ फॉर क्लास 11, 12th में पढ़ोगे। बहुत बड़ी चीज नहीं है वैसे मैकेनिज्म करके, क्योंकि मैं मैकेनिज्म का पूरा एक्सट्रैक्ट आपको भी देने वाली हूँ। यू गोना हैव फन विदाउट गोइंग थ्रू मैकेनिज्म, सारा आंसर। सो मैं लेने वाली हूँ CH3 या R ले लेते हैं जनरलाइज करने के लिए। I'm gonna take CH3
CH डबल बॉन्ड CH2। सो सुनो, अगर एल्कीन की रिएक्शन, अगर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हेडिंग तो डाल दो पहले, हम बात कर रहे हैं बहुत ही खास रिएक्शन HBD, सॉरी HBD नहीं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। तो बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का सामान क्या होता है, व्हाट ऑल थिंग्स डू यू नीड, केवल कब आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करोगे, इफ व्हाट इज बीइंग रिएक्टेड विद एल्कीन, तो सामान सुन लो क्या है। तो उसके लिए एक तो आपको चाहिए फर्स्ट स्टेप, यानी कि एल्कीन की रिएक्शन पहले तो इस सामान से कराओगे जो मैं पहले स्टेप में लिख रही हूँ, फिर जो बनेगा उसकी रिएक्शन दूसरे स्टेप में जो लिखूंगी उससे कराओगे, आराम से, परेशान मत होना। सो आपको डालना है B2H6, ये तो याद होगा ना, B2H6 डायबोरेन, हाँ अबे हाँ ना तो बोलो, Yes, ma'am. and THF. Now what is THF? THF is known as tetrahydrofuran. Tetrahydrofuran. Well, you guys know furan क्या होता है, बताया था मैंने, प्लीज कोई बता दो furan क्या होता है, मुझे अच्छा लगेगा। Anyone? याद आया? याद आया? नहीं आया? सही सही बनाया, गलत बनाया मैंने? आप लोग मैम ये फ्यूरॉन नहीं है, आप रिवीजन नहीं कर रहे हो बेटा। पायरॉल, फ्यूरॉन, थायोफीन, रिमेम्बर पिरिडीन, बहुत सारे बताए थे मैंने। Yes, ma'am. याद आया कुछ? दिमाग की घंटी बजी कि नहीं? इससे ज्यादा लोग पिछले जन्म की बातें याद कर लेते हैं। बताओ, ये भी रिकॉर्ड हो गया, सॉरी। सो एनीवेज, ये फ्यूरॉन है। फ्यूरॉन के दोनों पाई बॉन्ड में हटाने वाली हूँ, थोड़ा प्यार से, यस। और उनकी जगह मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, अगर पाई बॉन्ड हटा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी हट जाएंगे पाई बॉन्ड, सॉरी। पाई बॉन्ड हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लीज कोई हेल्प करो। आप बोलोगे हाइड्रोजनेशन करना पड़ेगा, आपको हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, तो 4 H ऐड करोगे तभी तो ये, कितने H ऐड किए आपने फ्यूरॉन में? 4. तो नाम क्या हो गया इसका? टेट्रा हाइड्रोफ्लोर। तो टेट्रा, इसको अगर मैं ना भी बनाऊं तो भी अंडरस्टूड है कि यहाँ पर H होगा ही होगा, अंडरस्टूड या नहीं होगा? बॉन्ड लाइन Yes, रिप्रेजेंटेशन, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा। सो दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। एक बार फिर से देख लो बिफोर एंड आफ्टर। तो ये था हमारा फ्यूरॉन, ये फ्यूरॉन था, और ये क्या है, टेट्रा, के पाई बॉन्ड का सैचुरेशन कर दिया तो ये टेट्रा। तो आपको लेना है B2H6 CHF, यानी कि डायबोरेन एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। B2H6 के बजाय एग्जाम में BH3 लिखा मिले तो भी सही है, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख कर दिया है, सो नॉट अ प्रॉब्लम। वैसे B2H6 ही ज्यादा बेटर है। B2H6 CHF ये आपको फर्स्ट स्टेप में लेना है, और जब इससे रिएक्शन हो जाएगी और जो भी बनेगा हमें उससे मतलब नहीं है अभी, उसके बाद सेकेंड स्टेप में किससे रिएक्शन कराओगे बेटा आप इसकी? H2O2 से। अरे इतना मोटा क्यों हो गया ये खा पी के? किससे कराओगे बेटा? H2O2 से। खाली H2O2 लिखा मिल सकता है या मीडियम NaOH लिखा मिल सकता है। सो B2, एक बार मुझे बताओगे व्हाट आर द रिएजेंट्स ऑफ HBO? हाइड्रो बोल के मन में बोलो जरा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एक बार बोलते हो तो चीजें याद होती है। अभी पता क्या कर रहे हो तो क्लास में कि पहले सुन लेते हैं, अरे हम लिख लेते हैं, अरे हमारे पास ये आ जाएगा, अब तो हम कभी भी याद कर लेंगे आराम से बैठ के। ये सोच हटाओ और कोशिश करो क्लास में ही उस चीज का हिस्सा बनने की, राइट? ऐसा होता है कोई पिक्चर देखने जाते हो, पहले पिक्चर में सुन लेता हूँ सारी, बाद में समझूंगा क्या दिखाया था। नहीं होता ना, यू ट्राई टू एंजॉय इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? तो ऐसे ही आपको क्लास भी उसी तरीके से एंजॉय करनी चाहिए कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में आए और हम उसका हिस्सा बने और अपना 2 सेंट्स वहां पर दे। So B2H6 THF H2O2 NaOH, yo हनी सिंह। B2H6 THF H2O2 NaOH, ये कॉम्बिनेशन जब भी लोगे तो क्या करोगे? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मैकेनिज्म पूरा स्किप मार रही हूं अभी 11th क्लास में, 12th में से इज्जत के साथ करेंगे, लेकिन सारी बातें बताने वाली हूँ। करना क्या है, जब भी ये सारा सामान आपको दिखाई दे तो आपको H और OH एल्कीन पे जोड़ने हैं। एक्चुअली B2H, इतना मोटा पता नहीं कैसे हो गया, B2H6 से मिलता है आपको H, एंड H2O2 से मिलता है, मैं यहाँ पे खाली H2O2 लिखूंगी अभी के लिए, ये बाद में देखेंगे इसका चक्कर क्या है। सो H2O2 से मिलता है आपको क्या? OH।
तो B2H6 के H और H2O2 के OH का आपको एडिशन करना है एल्कीन पे, बट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी MKR एडिशन ऑफ, क्यों हुआ कैसे हुआ सारे जवाब 12th में मिलेंगे आपको, लेकिन अभी के लिए इतना कर लोगे ना 12th से आगे पहुंच जाओगे आप लोग। एडिशन ऑफ H and OH, H कमिंग फ्रॉम हु, मैं जानता हूँ क्यों बताती हूँ कि H कहां से आ रहा है, OH कहां से आ रहा है, क्योंकि एग्जाम में B2H6 के बजाय आपको B2D6 दे दिया, या H2O2 के बजाय आपको D2O2 दे दिया, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स लगा के दे दिए, तो आपको पता होना चाहिए कि कहां पे मैं H लगाऊं कहां पे D लगाऊं एंड ऑल। सो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ H and OH करना है, और नो रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट करना तो दूर करने के बारे में सोचना भी नहीं है, सो नो रीअरेंजमेंट्स बाय द वे। तीसरी बात बेटा, यहाँ पर जो मैकेनिज्म है ना कुछ और, यहाँ तो इलेक्ट्रोफिलिक की एडिशन यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, और यहाँ पर 4 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। कैसा होता है 12th में देखेंगे, इतना जरूरत नहीं है, पर मैं इतना लिखूंगी जरूर, 4 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पे। और बेटा जहां पर भी देखो 3 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट बनते हैं जहां पर, वहां पर एंटी एडिशन होता है, ये भी याद कर लो, एक अच्छा पॉइंट, अच्छी ट्रिक बता रही हूँ आपको। और 4 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट बनते हो कहीं पर, तो वहां पर सिन एडिशन होता है, तो H और OH को आप सेम साइड से ऐड करोगे या ऑपोजिट साइड से? सेम साइड से। इतनी बात ध्यान रखो, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सिवाय 1-2 क्वेश्चन की कि भाई पहले स्टेप में क्या बना था 12th में करेंगे, या फिर यहाँ पर साइक्लिक इंटरमीडिएट कैसा दिखता है, वो 2 क्वेश्चन छोड़ के, जो कि बहुत रेयरली पूछेगा वो आपसे, ये आपका तैयार हो जाता है अभी के अभी सारा 12th तक के लिए। और एक बात मैं बताऊं, जहां पर साइक्लिक इंटरमीडिएट बनते हैं ना बेटा, उन्हें पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस बोलते हैं। सो इट इज एग्जांपल ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, एक दिन डिटेल में बताऊंगी इसके बारे में, लेकिन लिख लीजिए दिस इज पेरीसाइक्लिक, CYCLIC स्पेलिंग को क्या हो गया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल गई है, बस फिर देख इस बात की, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कर दूं, H जहां कम हाइड्रोजन है, OH जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, तो आपको मिलेगा प्रोपेन 1 ओल के 2 ओल। मैम 2 होल नहीं, 1 H जहां ज्यादा हाइड्रोजन है या कम हाइड्रोजन है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन बेटा बताओ, कम हाइड्रोजन है यानी कि यहाँ, और OH जहां ज्यादा हाइड्रोजन, उल्टा कर दो मार्कोनी का, सो CH2 तो 1 ओल मिलने वाला है आपको, 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। कितना सिंपल है ना ये। तो एक क्वेश्चन पूछना है मुझे आपसे, ये एक काम करते हैं एक साथ पूछूंगी क्वेश्चन, इसे लिख लिया आप लोगों ने? I'm going to create a beautiful question for you in some time. इसमें एक छोटा सा एडिशन और कर दूं बेटा, क्यों छोड़ा उसे भी, तो नोट पॉइंट सुनो आप यहाँ पर, कमाल का, बहुत खास, मतलब आप किसी 12th के भैया दीदी से पूछोगे ना, वो नहीं बता पाएंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन देना मैकेनिज्म की आपको मिल गई है। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, सो मैंने आपसे कहा कि आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के लिए क्या लेना होता है, B2H6THF H2O2 NaOH, लेकिन अगर आप B2H6, ओ ये THF क्या था यार, भूल गई मैं, टेट्राहाइड्रोफुरॉन। दैट्स राइट, इसका क्या रोल है ये भी हम बाद में देखेंगे, नॉट सो इम्पोर्टेंट अभी के लिए, अभी ये ध्यान रख लो आप, बाकी मैं 12th में सब करवा दूंगी। अगर फर्स्ट स्टेप में इससे रिएक्शन करवाते, अच्छा कभी कभी एग्जाम में फर्स्ट और सेकंड स्टेप नहीं लिखा होता, कभी कभी खाली ऐसे लिखा होता है, तो उनसे लड़ने में बैठ जाना कि हमारी मैडम ने तो फर्स्ट और सेकंड लिखा था, आपने क्यों लिखा, हम नहीं करते रिएक्शन, डोंट डू इट लाइक दिस, तब भी आप रिएक्शन करोगे, ओके, फर्स्ट सेकंड लिखा हो तब भी और ना लिखा हो तब भी, ओके। अगर आप फर्स्ट स्टेप में B2H6THF लेते हो, सेकंड स्टेप में कोई भी एसिड लेते हो, एसिड, एसिड मतलब जो क्या देता है आपको, H+ आयन, तो फिर आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ भी H लगाना है और यहाँ भी H लगाना है, यानी कि एल्कीन से क्या बना देना है बेटा आपको, एल्केन। एल्कीन। लेकिन यू वांट टू नो इट मोर क्लियरली, तो मैं बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड पे एक्चुअली H और H का एडिशन करना है, रिडक्शन की रिएक्शन है, H का आना क्या होता है, रिडक्शन। नाउ ये जो B2H6 से मिलने वाला H है बेटा, इसे आप कहाँ भेजोगे, अच्छा कहाँ भेज रहे थे पहले वाले केस में, H को कहाँ भेज रहे थे, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है या कम हाइड्रोजन है, कम पे। कम, तो B2H6 से मिलने वाले H को जहां
जहां कम हाइड्रोजन है, राइट। और एसिड से मिलने वाले H को कहां भेजोगे? जहां, हाँ बोलोगे या- क्यों, किसी को क्या पता चलेगा, हम कहीं भी कुछ भी भेज दें नहीं पता तो चलेगा, लेकिन देखते हैं ज्यादा हाइड्रोजन है, इतना कर लोगे ना आप लोगों मेरे लिए। और क्योंकि 4 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट यहां भी बनता है, इसीलिए दोनों H का एडिशन कैसा होगा? सिन। Sin. ये सिर्फ आपके अभी के लिए तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, 12th में इसका इतना यूज है ना, जस्ट बाय नोइंग कि एडिशन सिन हुआ है एंटी, यू कैन प्रिडिक्ट ऑप्टिकल आइसोमर कौन सा बनेगा। तो ये बाद में देखेंगे, नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप 12th में आए तो बिल्कुल सीजन होकर आए। ओके, सो ये आपको दोनों केस क्लियर हो गए अच्छे से या नहीं? सो B2S6CHF H2O2 NaOH एडिशन करोगे H और OH का, B2S6CHF NaNe एसिड एडिशन करोगे H और H का ऑन द एल्कीन। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगी, वो जो ब्यूटीफुल क्वेश्चन है वो थोड़ी देर में आने वाला है, लेकिन मैं क्वेश्चन पूछ रही, लिख लिया ना आप लोगों ने अच्छे से? Yes, ma'am. So there's a question that I have for you. ये मेरा एक सिग्नेचर क्वेश्चन है, मैं बहुत पूछती हूँ बच्चों से क्वेश्चन। So I've taken this alkene, थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड एल्कीन तो नहीं ली, तो ये बताइए कि मैं इसमें क्या सामान डालूं कि मुझे ये मिल जाए बेटा, ये। अब मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ। ऑप्शन ए, मुझे लगता है कि मैं इसमें ले लूं B2H6 THF एंड H2O2 एंड NaOH लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। मुझे लगता है कि मैं इसमें ले लूं B2D6 THF एंड मैं ले लूं यहाँ पर HCOH, या फिर मुझे लगता है कि मैं इसमें ले लूं B2D6, नॉट D6, बहुत D6 हो गया, H6 THF और साथ में ले लूं DCOOH, या फिर मैं इसमें ले लूं B2H6 THF एंड HCOOD। बेटा ध्यान से करना, आई जस्ट वांट द राइट आंसर फ्रॉम यू। सोचो मैंने क्या पूछ लिया है और कैसे, हाउ डू यू अप्रोच दिस क्वेश्चन। करेक्ट वंशुली, करेक्ट। नमन, और बताओ, कोशिश करो, कोशिश करो, इतना मुश्किल नहीं है। आफ्टर यू हैव एवरीथिंग, लाइक चीटिंग कर लो यार। ये रहा कॉन्सेप्ट और ये रहा क्वेश्चन, चीटिंग करो। निष्ठा, रीचेक बेटा। रिद्धिमा, नो 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 नो। सोचो सोचो और सोचो। अगर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में दिक्कत है, अंश नो बेटा, अगर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में दिक्कत है तो उसको खोल लिया करो। सो ओनली नमन एंड वंशुली हैज गिवन मी द राइट आंसर सो फार। लेट मी सी क्या होगा। और मिस्टर गुप्ता, आयुष गुप्ता, आपको आंसर दोगे? श्रद्धल स्वरूप, कोई आंसर मिलेगा मुझे लाइफ में तुमसे कभी? यूजुअली टाइम पे नहीं हो पाता मेरा। हाँ, मैंने तुम्हारी आवाज सुन ली फाइनली। नहीं, वो मैं आयुष। ओके मुझे लगा श्रद्धल ने बोला है। अंश अब सही आंसर दिया है आपने, वेरी गुड। चलिए देखते हैं क्या करना है यहाँ पे। तो सुनो ध्यान से बेटा। अच्छा, एक और आंसर आया मेरे पास, एक और आंसर आया है। नो दीप्ति, नो 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 नो। अब देखना, आप ही बोलोगे दीप्ति। देखो तो मुझे निष्ठा नो बेटा, मैं बताती हूँ। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंट में दिक्कत है तो उसको खोल लीजिए आप। C एंड ये CH3 होगा एंड CH2 CH2। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन आपको एकदम क्लियर, खोलने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए वैसे बेटा, पर चलो अभी जब समझ रहे हो तो पूरा क्लैरिटी समझो। तो बेसिकली मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर भाई H, ये मैंने इसको यहाँ पे डबल बॉन्ड हटा दिया तो यहाँ पर H ही लगाया होगा, यस और नो? Yes, ma'am. और इस वाले कार्बन पे मैंने D, मैं चाहती हूँ कि इस वाले कार्बन पे D आए और उस वाले कार्बन पे H। बेसिकली मैं एल्कीन को एल्केन में चेंज करना चाहती हूँ, तो बेस्ट बाय विद वुड बी B2S6THF एंड H2O2 या B2S6THF एंड एसिड। Acid. यानी कि पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता जो किसी ने दिया, व्हिच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। नाउ मैं चाहती हूँ कि जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, यहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है और यहाँ कम हाइड्रोजन है, तो जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां D आए, ये चाहती हूँ ना मैं। तो जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां D, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर H कहां से आता है, एसिड से या B2H6 से?
एसिड एसिड से पर वहां पर आप H नहीं लगाना चाहते, वहां पर आप D लगाना चाहते, तो एसिड में D होना चाहिए ना बेटा, यस मैम यस मैम और B2SX में H होना चाहिए, यानी कि अब आप फंस गए होंगे इन दोनों में। अब इन दोनों में से चेक करना है हमें, क्या ये एसिड आपको H देगा डिसोशिएट हो गया या D देगा? एच देखो, है ना बेटा, जबकि ये Yes, एसिड आपको sir. देगा HCOO माइनस एंड D प्लस, तो D तो मुझे यहां से मिला ना, समझ में Yes, आया? ma'am. yes तो इसलिए राइट आंसर देती, समझ में आया बेटा आपको? yes मैम तो राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। समझ में आया ना अच्छे से सबको? एक क्वेश्चन है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो आपको पता है जब भी किसी चीज को पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि इस पे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। वैसे तो ये इसमें सब चीजें आ गई, आप इसमें कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ के आ सकते, सिवाय मैंने कहा ना सिर्फ 2 चीजें बच गई जो 12th में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म रिलेटेड है वो, अदरवाइज सारे क्वेश्चन के आंसर ये जो मैं लिख देती हूँ ना यहाँ पे, हमें ऐसे ही पढ़ना चाहिए, एक्सट्रैक्ट करना चाहिए इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मैकेनिज्म। वी आर नॉट गोइंग टू राइट मैकेनिज्म एवरी टाइम वी फेस अ क्वेश्चन, ओके। So this is it. Let's move on to next set of एक और तरीके से हम एल्कीन से अल्कोहल बना सकते हैं, and that is by क्या बताया था? Oxymercuration and deoxymercuration. OM DM oxymercuration and deoxymercuration. अब इसका समान क्या जानना चाहते हो? समान, ओके। सो CH3 इसके बाद दूंगी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दूंगी मैं आपको इसके बाद। सो समान देख लेते हैं क्या है, ओके। सो इसके लिए आपको चाहिए मर्क्यूरिक एसिडेट। नाउ मर्क्यूरिक एसिडेट क्या होता है? एसिडिक एसिड का मर्क्यूरिक सॉल्ट। एसिडिक एसिड क्या होता है बेटा? CH3COOH, और ये हो गया H हटा के मुझे सॉल्ट बनाना है तो ये हो गया एसिडेट आयन। और मर्क्यूरिक आयन क्या होता है? Hg2+ या Hg2+ प्लस 2 ऑक्सीजन स्टेट प्लस 1 ऑक्सीजन स्टेट, मर्क्यूरिक +2। तो मर्क्यूरिक एसिडेट का फॉर्मूला क्या होता होगा? CH3COO होल ट्वाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, Hg। वेरी गुड बेटा, फैंटास्टिक। बोला करो, इतने घबरा क्यों रहो यार, ज्यादा बढ़ा दिया क्या मैंने? तो ये मर्क्यूरिक, इसका नाम क्या है? ये ऐसे लिखा मिल सकता है आपको, थोड़ा सा खोल के दे सकते हैं, CH3COO होल ट्वाइस Hg। अच्छा याद है आपको एक चीज कि CH3CO ग्रुप का एक नाम रखा था हमने एब्स्ट्रैक्ट नोमेनक्लेचर में, क्या नाम था? एसिटाइल। वेरी गुड, एसिटाइल ग्रुप। क्या बात है, एसिटाइल ग्रुप को शॉर्ट में AC बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? AC। तो एग्जाम में आपको ये ऐसा लिखा मिल सकता है, CH3CO की जगह लिख दो AC, फिर बचा एक O, then whole twice Hg। Can they write it like this or not? यस मैम क्या नाम बताया था इसका मैंने आपको? मर्क्यूरिक एसिटेट, ओके। तो ये लेना है फर्स्ट स्टेप में, और क्या लेना है साथ में? पानी। मर्क्यूरिक एसिडेट को पानी में घोल के लेना है, थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस होगा इसका, वो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, 12th में करेंगे ये सब चीजें हम लोग। और सेकेंड स्टेप में लेना है आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड इन NaOH। तो मर्क्यूरिक एसिडेट, वाटर, NaBH4 एंड NaOH, 4 चीजें चाहिए, 4 ingredients for this wonderful dish called alcohol. No, not so wonderful, but आपको समझ में आया? 4 चीजें, मर्क्यूरिक एसिडेट, पानी, NaBH4 एंड NaOH। ये मेरे रैप करने की आदत पड़ जाएगी ऐसे करते करते। ओके, एनीवेज, जब आप ये सारा सामान देखें एल्कीन के सामने लिखा हुआ, मैकेनिज्म नहीं करने की जरूरत है, अभी करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए वो सारा निकाल लेते हैं जिसपे क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं बता दूं कि इसमें आपको करना है एडिशन ऑफ H and OH, एडिशन ऑफ H and OH according to simple Markovnikov rule without shift। कोई शिफ्ट नहीं करना बेटा, क्योंकि यहां पर जानते हो कैसा इंटरमीडिएट बनता है बेटा? साइक्लिक। लेकिन यहां बनता है 3 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट। और मैंने आपको बताया था कि जब साइक्लिक इंटरमीडिएट्स बनते हैं तो वहां पर सिन और एंटी की स्पेसिफिसिटी आ जाती है, समझ रहे हो? अगर 3 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट बनते हैं तो एंटी एडिशन हुआ करते हैं। एंटी एडिशन मतलब क्या होता है? एंटी एडिशन और एंटी मार्कोनिक एडिशन में कंफ्यूज होते हैं ना आप लोग। एंटी एडिशन का मतलब कि दोनों जो एडेनम की चीजें वो अलग अलग साइड से आ रही है, और सिन एडिशन का मतलब सेम साइड से आ रही है।
और एंटी मार्कोनिकॉफ का एडिशन का मतलब क्या होता है वो आपको पता है कि नहीं? कैन आई अज्यूम दैट और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो 3 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट है, दैट इज बाय एंटी एडिशन होगा विद मार्कोनिकॉफ रूल। यानी एंटी एडिशन का मतलब कि H और OH डिफरेंट साइड से आएंगे। फैंटास्टिक। और इसे भी आप पेरीसाइक्लिक रिएक्शन की कैटेगरी में डालते हो। बस दैट्स ऑल, दैट्स इनफ इंफॉर्मेशन। और कुछ पूछना है आपको? अवलगन पूछना तो है, ये H कहां से आएगा और ये OH कहां से आएगा, जानना चाहोगे ना आप लोग? Yes, ma'am. तो OH आएगा पानी से और H आएगा NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड से। आई बात समझ में या नहीं? तो ये तब के लिए जब क्वेश्चन में हाइड्रोजन का कोई आइसोटोप दे दे तो आपको पता हो कि कहाँ क्या लगाना है। समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm sorry बेटा, I'm sorry. Yeah. So is it clear to you all? Yes, ma'am. तो क्या प्रोडक्ट बनाओ इतना बता दो मुझे। आप लोग सिंपल में मार्कोनी का प्रोडक्ट बना दो। कैसे? 2 होल के 1 होल क्या बनाऊं? 2. That's right. क्योंकि मार्कोनिकॉफ अंकल ने कहा है कि H वहां जहां ज्यादा हाइड्रोजन है एंड OH वहां जहां कम हाइड्रोजन है। रिच बिकम्स रिचर, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर और हाइड्रोजन लगाइए और उसे रिचर बना दीजिए, है ना? दैट्स मार्कोनिकॉफ अंकल, जो रिच लोगों को फेवर करता है। व्हाटएवर, समझ में आया अच्छे से आपको या नहीं? Yes, ma'am. पक्का? आपने सारे केसेस पढ़ लिए बेटा, पानी एल्कीन से अल्कोहल बनाने के। एक बस आपको एकदम से पॉप होगा दिमाग में कि एल्कीन से अल्कोहल बनाना है तो 3 तरीके मेरे पास है और तीनों में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। सो एक क्वेश्चन दे दो फिर बढ़िया सा धमाकेदार, क्या कहते हो? Yes, ma'am. ये लिख लिया आपने बेटा अच्छे से? Yes, ma'am. तो ये लीजिए, ये आ गया आपके पास एक बेहतरीन क्वेश्चन। चलो CH3 मैं आप बॉन्ड लाइन में नहीं दे रही हूँ, थोड़ा सा खोल के दे रही हूँ। सो ये ले लिया मैंने और ये देखिए। ओके, सो प्रोडक्ट बनाने आपको A, B, C, D। एक मिनट अभी पका दिखा रहे हैं। एक लास्ट और, ये देखते हैं आप। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, पर मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इसे कर पाए तो। एक काम करें, जस्ट टेक अ पिक ऑफ दिस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के आंसर्स आप मुझे भेजेंगे और फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इनके आंसर्स बताऊंगी, ठीक है? तो ये करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया हमने। एक ही एल्कीन से कितनी वैरायटी ऑफ चीजें बना सकते हैं। आया समझ में आपको? इसे करना क्या है, यहाँ पे कुछ आइडिया मिल रहा है ना? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Yes, ma'am. ले लिया पिक या उतार रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. परफेक्ट, देन लेट्स मूव ऑन। तो आपको पानी ऐड करना आ गया एल्कीन पे, कांग्रेचुलेशंस। और अब हम एल्कीन पे और भी कुछ एक दो चीजें और ऐड कर लेते हैं, जैसे हाइड्रोक्सी हेलोजिनेशन।
यानी कि एडिशन ऑफ HOX। HOX भी लिखा मिल सकता है आपको, या फिर हेलोजन एंड वाटर। हेलोजन और वाटर के कॉम्बिनेशन से भी यही मिलेगा बेटा आपको, HOX। अब आप बोलोगे अभी ये HOX होता क्या है, तो अच्छा आप तो 11th में आपको नहीं बता रखा है मैंने, लेकिन इसे बोलते हैं हाइपोहेलस एसिड। आपको एक बार बताया था मैंने कि बेटा हर वो ऑक्सी एसिड जहां पर एलिमेंट +1 स्टेट में हो, तो वहां पे वर्ड आता है हाइपो एंड देन लास्ट में अस, तो हाइपोहेलस, हाइपोफॉस्फोरस, रिमेंबर दोस एसिड्स, हाइपोनाइट्रस एसिड जहां पर एलिमेंट अपनी +1 स्टेट में हो, तो ये हाइपोहेलस एसिड है। आपको एग्जाम में HOCl, HOBr या HOI लिखा मिल सकता है, या फिर हेलोजन और पानी का कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोनों की रिएक्शन से भी हाइपोहेलस ही मिलेगा। तो जब ये आएगा तो क्या करना है, चेक करना चाहोगे आप लोग? अरे यार कितनी गंदी लाइन खींची है। अबे हाँ ना तो बोला करो यार, तुम लोग डर गए, ज्यादा हो गया क्या आज के लिए? ज्यादा हो गया? नो मैम, No, ma'am. पुराने वाले क्वेश्चन का यस। ओके आई गॉट इट, मैं ऐसी टांग खींच रही। सो मैंने लेती हूँ CH3, आप मेरी हेल्प करना है यहाँ पर, हमने काफी कुछ पढ़ लिया है, नाउ वी कैन जस्ट अप्लाई ऑन ब्रेन्स। सो मैंने HOCl ले लेते हैं, चलो यहाँ पर। तो व्हाट डू यू थिंक, आप किसका एडिशन करने वाले हो, HOH और Cl का, यानी कि OH माइनस Cl पॉजिटिव का, या H प्लस एंड OCl माइनस का? ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि मैं बता रही हूँ, आप एक्चुअली आप इसका एडिशन करते हो, ये ऐसे टूटेगा, तो बोलोगे ये ऐसे क्यों नहीं, तो ऐसे है, एसिड को तो H प्लस और एनायन देना चाहिए, कॉन्जुगेट बेस देना चाहिए। पर यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, रटना नहीं पड़ेगा बेटा, ये समझ भी सकते हो आप। तो जानना चाहोगे ऐसा क्यों हुआ? देखो, जब आपकी एल्कीन के पास, ध्यान से सुनना, ये HOCl टकराने आया, कोलिजन के लिए आया, तो O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव पोल बनेगा और इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव पोल बनेगा। किसको अपना पॉजिटिव पोल बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा, H को या Cl को? Chlorine. क्लोरीन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसके इलेक्ट्रॉन को देख के इस पे पहला धप्पा कौन बोलेगा, H प्लस। कौन ज्यादा छटपटा रहा है, Cl के H? Cl. क्यों, वैसे क्यों? Electronegative. क्योंकि Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, somebody who loves electron, और उसके ऊपर आपने ऊपर से पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, उसकी तो गुस्सा आ रहा होगा बहुत, तो इस और उसको सामने दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इन टर्म्स ऑफ लूज पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो उस लूज पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड को देखकर कौन पहला धप्पा मारेगा, जो बहुत भूखा बैठा है इलेक्ट्रॉन का, या जो इट्स ओके मैनेज कर सकता है? बताओ। Chlorine. तो क्लोरीन क्या कहेगा, इलेक्ट्रॉन ये ले, अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास रख, हम जा रहे हैं किसके पास, एल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो किसका एडिशन हो रहा है, Cl का, और बाकी बचा हुआ पार्ट क्या है, Cl प्लस एंड OH. OH। तो बेटा कभी भी एडिशन के वक्त इसको H प्लस एंड OCl माइनस में मत तोड़ना, Cl प्लस एंड OH माइनस में तोड़ना। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि आपको 100% क्लियर हुआ है या नहीं? यस मैम। फैंटास्टिक। इसको मैं हटा दूं यहाँ से या रहने दूं? रहने देते हैं, अच्छा लग रहा है देखने में। सो इसको आप तोड़ोगे कैसे, OH माइनस NCl प्लस। और अब आप खुद बताओ बेटा, मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट शिफ्ट फॉलो करूं, मार्कोनिकॉफ रूल विद शिफ्ट फॉलो करूं, या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करूं? जस्ट रैक योर ब्रेन्स एंड टेल मी द आंसर। मैम शिफ्ट होगा। That's what you say. Rethink, maybe it is right answer. और कोई सोचो, ये बात पता लगाने के लिए कि शिफ्ट वाला बनेगा, शिफ्टिंग होगी या नहीं होगी, ये पता लगाने के लिए आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा या साइक्लिक मैम बनेगा। शिफ्ट वाला नहीं, वो मैं दोनों में कंफ्यूज हो गया। हाँ, नॉर्मल मार्कोनिक। नॉर्मल मार्कोनिक, क्यों भाई, क्या यहाँ पे कार्बोकेटायन नहीं बनेगा? मैम लोन पेयर है ना वेरी इलेक्ट्रोफाइल के गुड, पास। बस यही तो सिखाना था। फैंटास्टिक नमन, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो है ये, और इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये क्या बना लिया करता है बेटा, साइक्लिक हेलोनियम आयन। दैट इज व्हाई यहाँ पर सिंपल, और साइक्लिक हेलोनियम आयंस में कोई शिफ्ट नहीं होते, तो सिंपल MKR फॉलो करना है आपको, विदाउट शिफ्ट फॉलो करना है आपको। और पॉजिटिव पार्ट कहाँ, जहां Sada H.
ज्यादा हाइड्रोजन है और नेगेटिव पार्ट जहां कम हाइड्रोजन है, ये तो है मार्कोनिकॉफ रूल भाई। तो CH के पास कौन आएगा, OH, और CH2 के पास आएगा Cl। आया समझ में? और यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बताया आपने, साइक्लिक हेलोनियम आयन, 3 मेंबर्ड बाय द वे। तो ये बता दो एडिशन सिन एंटी या नो स्पेसिफिसिटी, एंटी। एंटी, 3 मेंबर्ड इंटरमीडिएट्स में एंटी एडिशन होता है। आप समझ रहे हो आप कितना अच्छा कर रहे हो बेटा, वरना ये क्वेश्चन बस रटते हैं बच्चे, एंड यू कैन, यू आर जस्ट टेलिंग योरसेल्फ, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, कि आप खुद ये समझ पा रहे हो। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? यस Gonna do- मैम। अब Yes, मैंने ma'am. काफी करा दिया, अब मैं सीधा आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, देखती हूँ आप बिल्कुल नए सेट ऑफ क्वेश्चंस पे कुछ कर सकते हो कि नहीं। सो ओके, ये लिख लिया ना आपने बेटा? हाँ, Yes, ma'am. तो बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कुछ क्वेश्चंस ट्राई करना, इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड ले लिया मैंने, और क्या लूं, CHCl3 ले लेते हैं, हाँ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लेते हैं, और बस नीचे लिखते जाना कि इंटरमीडिएट क्या बनेगा, मतलब जहां, इनफेक्ट सारा मत लिखना, जहां कैटायन बनेगा इंटरमीडिएट बस लिख देना कैटायन बनेगा, बाकी मैं समझ जाऊंगी। आई थिंक दैट्स इनफ, इतना कर दो, बाकी तो कुछ भी कर सकते हो आप लोग, मैंने आपको समझा दिया ना। तो ये 3 बताओ क्या करने वाले हैं आप? Is it done? अच्छा मैं टाइम तो देती नहीं हूँ तुम लोग को ना, गुस्सा आता होगा तुम्हें। हाँ भी कुछ हुआ, कुछ लीड मिली आपको? हाँ ना तो बोल दिया करो, बेचारा टीचर थोड़ा खुश हो जाएगा बेटा। No response, at least say yes ma'am, I'm no doing. ma'am, I'm doing. yes doing, करो करो, I'm sorry I'm disturbing you a lot, आ रही हूँ। सो ICl को तोड़ देते हैं, ऑफ कोर्स ये तभी टूटेगा जब टकराने आएगा इससे, लेकिन I प्लस Cl माइनस या I माइनस Cl प्लस, प्लीज हेल्प मी। I might feel. निष्ठा, which halogen is more electronegative, क्लोरीन और आयोडीन? सोच के बोलो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन द, Chlorine. क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ. तो ये टूटेगा एनायन और ये कैटायन, समझे? और जो Yes, पहले ma'am. लिखा होता है वो होता ही लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑफ कोर्स ये कैटायन है, और कैटायन वहां जहां कंपैरेटिवली ज्यादा हाइड्रोजन है, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करूंगी, और एनायन वहां जहां कम हाइड्रोजन है, क्योंकि कैटायन के पास पेयर है, तो यहाँ पे कैटायन साइक्लिक बनेगा या कैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, बताओ? मैम साइक्लिक। Cyclic. साइक्लिक। तो कोई शिफ्ट करने के बारे में सोचोगे नहीं, वैसे भी यहाँ पे शिफ्ट की गुंजाइश नहीं है। सो I जहां ज्यादा हाइड्रोजन है और Cl जो कि नेगेटिव पार्ट है जहां कम हाइड्रोजन है, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। निशा समझ में आया बेटा? कितनी छोटी सी, इसे सिली मिस्टेक बोलते हैं, कितना सिंपल था कि ये तय करना कि कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मीता आई विल कॉल यू बैक इन, लाइक मेरी क्लास चल रही है। ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने इसे कैसे तोड़ा, पहले भी तुड़वा चुकी हूं मैं क्लोरोफॉर्म को, काफी अच्छा खासा एसिड होता है ये, H प्लस Cl माइनस,
ये मैं काफी अच्छा एसिड क्यों कह रही हूँ? क्या ये एनायन बहुत स्टेबल है? इज दिस एनायन क्वाइट स्टेबल? Yes, ma'am. क्यों अंश, ऐसा क्या खास है इसमें? Minus I effect. ना यार, छोटी बात मैम कर रही हूँ। कॉन्जुगेशन क्या बेटा? मैम रिवर्स ना हाइपोकॉन्जुगेशन ना ना, एनायंस में रिवर्स हाइपोकॉन्जुगेशन या हाइपोकॉन्जुगेशन ऐसी कोई चीज नहीं होती। और कोई है जो बता पाए कि इस एनायन में ऐसा क्या खास है कि मैं इसे काफी स्टेबल एनायन बोल रही हूँ? इज देयर एनीवन माय क्लास? बहुत मेहनत से समझाया था आपको। नो? बैक बॉन्डिंग। यस, बट बेटा बात गलत है ना कि ऐसे बताने पे याद आ रहा है यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो इसके लोन पेयर्स के वैकेंट डी में डीलोकलाइज हो पाते हैं, बैक बॉन्डिंग होती है, इसलिए इसका नेगेटिव चार्ज डेंसिटी काफी कम हो जाती है, इसलिए एनायन बहुत स्टेबल है। ओके, तो ये इजीली H प्लस एन ये आयन देगा। और अटैक कौन कर रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H प्लस, और इसीलिए मार्कोनिकॉफ या मार्कोशिफ्ट। कार्बोकेटायन बनेगा इंटरमीडिएट या साइक्लिक कैटायन? मैम कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन। दैट्स राइट। तो C यहाँ पे लगा देंगे हम CCl3 और H जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ये मिलेगा आपको प्रोडक्ट। और थर्ड केस में आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया है, पानी को कंसिडर मत करना। और कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में कैसे तोड़ते हैं उसको? H प्लस एन HSO4 माइनस याद आ रहा है ना आपको? और आई थिंक यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर भी कार्बोकेटायन ही बनेगा इंटरमीडिएट। H जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, HSO4 माइनस जहां कम हाइड्रोजन है, और यहाँ पर HSO4 माइनस। अच्छा, इसको जोड़ोगे कैसे? बच्चों को ही नहीं पता कि ऐसे लिख देते हैं, लिख सकते हो ऐसे फॉर लाइक कंडेंस फॉर्मूला, लेकिन एक्चुअली में कैसे जोड़ा हुआ है? तो पता है आपको H2SO4 क्या था? दिस इज H2SO4, याद आ रहा है स्ट्रक्चर? Yes, ma'am. फिर ये टूटा, यहां से ये टूटा, और इसने क्या दिया आपको सॉल्यूशन में? H प्लस H प्लस एन HSO4 माइनस। तो ये है जो जुड़ेगा, तो किसके थ्रू जुड़ेगा? ये O के थ्रू, OS OO एंड OH। इसे बोलते हैं एल्काइल, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम है इस कंपाउंड का? एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। समझ में आ पाया? शॉर्ट में लिखे इसको, ये एग्जाम में ऐसा लिखा मिलता है आपको, CH3 एंड HSO4। बट वी नो की बॉन्डिंग किससे हो रही है? O के थ्रू हो रही है। सो एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम है। समझ में आ पा रहा है कि नहीं? ये थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस तो नहीं है। मुश्किल है क्या? बताओ। सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जो समझाया है उसी को बार बार अप्लाई कर रही हूँ मैं। कर रही हूँ कि नहीं? Yes, ma'am. यस मैम।